चलो भाई आना जाना और जिसके सदके में बख्शे जाए वो घराना मेरे हुसैन का है वो घराना वो घराना मेरे हुसैन। किसी से नहीं डरते, इसका मकसद ये नहीं है कि अल्लाह से भी नहीं डरते, नहीं वो अल्लाह ही से डरते, इसलिए बादशाह भी उनसे लाइट बंद करो। वली के आस्थाने से आज हम आवाज़ उठा रहे हैं, बताना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत सैयद अब्दुर्रहमान बड़े बगदादी हज़रत जब तक थे अल्हम्दुलिल्लाह बंदगा ने तौहीद को फैज़ान पहुँचाते रहे। दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह हमारी हज़रत की कसम में हम जो हैं हम हमारी आल औलाद भी दीन पर इस्तिक़ामत रखते हुए जो बुज़ुर्गों का फैज़ान है उसको अपने मुरीदीन में तकमील चाहने वालों में बांटेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह का बहुत बड़ा करम ये हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी सारी में तारीख़ी इमारत का नाम है मौजिया अल्लाह का मस्कन है। एक ही सारे हिंदुस्तान में एक ऐसी बारगाह है जहाँ पर अल्लाह के वली मस्कन है, जिसका नाम है बायस कीपुल्लाह बरियत यानी अल्लाह के वली की जगह है, सालेहीन की जगह यानी नेक लोगों की। अल्हम्दुलिल्लाह आज सब फैज़ान पाने हज़ारों लोग आए माशाअल्लाह से तनाव नोश करना है और हर साल इसी तरह से होता है अल्हम्दुलिल्लाह। 100 माउस था मगर पानी की वजह से हालात की वजह से बहुत सी चीज़ों की वजह से बड़ी रुकावट आई। उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह चाहने वाले आज सखाने और सफा सब हज़ारों की तादाद ने सुबह से एक लंगर था माशाअल्लाह से। अल्लाह का बड़ा करम रहा। आप सबका मशकूर हूँ कि आप जो ले जाने के लोग हैं ये रिपोर्टर हैं तो मेरा यही पैगाम है कि अल्लाह वालों की सोहबत में रहो और अल्लाह वालों की सोहबत में रहने से ही अल्लाह मिलता है, अल्लाह के हबीब मिलते हैं। वतील्लाह वती रसूल फ़क़त फ़ाज़ फ़ौज़ा अज़ीमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाए हैं तुम अल्लाह उसके रसूल हर पारे में 4 जगह अल्लाह के दामन को पकड़ लो रसूल के वतील्लाह अल्लाह के रसूल के तो तुम यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब। तो हम अल्लाह के रसूल के दामन को पकड़े। आज इज़्ज़त भी है, हिम्मत भी है, शोहरत भी है, हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह।
ये फैज़ान बांटना। मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी भी नस्ल में फैज़ान को ता शम्स व क़मर जारी और सारी रखे। हर तमाम का मजबूर हूँ मैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर बुज़ुर्गान दीन के आस्थाने जो हैं यही पैगाम देते रहे, बिला लिहाज और मज़हब व मिल्लत मुसलमानों से ज़्यादा अक़ीदत जो है आज गैर कौम रखती है। सिख भी आते हैं हमारे पास, हिंदू भाई भी आते हैं, समझे कई किस्म के लोग आते हैं, तो ये अक़ीदत रहती है उनकी, लेट जाते सामने है सामने। हम बोले ये बुरी बात है, सजदा अल्लाह के सामने उतारना। बोले हम आपको देखे हैं तो हम ये चाहते हैं कि अल्लाह भी नज़र आए, क्योंकि अक़ीदत देखिए आप, मोहब्बत देखिए। तो बता रहा हूँ कि लोगों के दिल में बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि कुर्सी के लिए हिंदुस्तान में सारी कौमों को अलग कर कर एक तबाही और बर्बादी मचा रहे हैं। तो मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हिंदुस्तान को टूटने से बचा ले, मुनाफिकीन से बचा ले, शैतानों से बचा ले, जो कुर्सी के लिए सारी अपनी कौम को लूट भी रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं। अज़्म महकम हो तो होती है बलाएँ पसपा, और कितने तूफ़ा को बदल देता है साहिल तन्हा। तो याद रखो, अज़्म अपना इरादा पूरा कर लो तुम लोग, की आवाज़ उठाएंगे, हक़ के साथ रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला हक़ के खुद जाल हक़ ज़ाक़िल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। अल्लाहु अकबर। अब बताइए, अल्लाह ताला फरमाता है हम हक़ की तरफ हैं, हक़ वालों का साथ देंगे, बातिलों का नहीं। बातिल की ताकतें मिट के रह जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सारी कौम एक है हमारी हिंदुस्तान से। मेरे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि देखो मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है, तो ख्वाब में आके साहबा को फरमाए इसलिए कि यहाँ पर अकाबिरीन दफन है। अल्लाह अकबर। अब देखिए आप हमारे हर महल्ले में कहीं ना कहीं बुजुर्ग हैं, हर गली में कहीं ना कहीं बुजुर्ग हैं। उनकी दुआओं से, उनकी खबर वहाँ रहने की वजह से जो मलाइका उतरते हैं अल्लाह वालों की मज़ारात में, उसी का फैज़ान ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे लोग चमक रहे हैं। कितना मानना चाहते हैं उतना ही बढ़ते जाते हैं। देखो आप, जो कुत्ता है वो कुत्ते की नस्ल जो है 12 बच्चे पैदा करता, बचता 1। वही बकरी देखो आप 4 से ज़्यादा नहीं, लेकिन देखो माँ बेहतर है यहाँ कसरत है अल्लाह के फजल से। आप देखिए 2 से 10 होते, 10 से 20 होते, आज लाखों बकरे करते देखिए, आज फिर मौजूद होगा। ये दुआ है ये। तो बता रहा हूँ मैं आपको, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। इंसानियत से रहा इंसान को जिससे कि इंसान काम आए, तो खैरुन्नासी मैयन को याद रखो। मैं बाइडन का मैं बात किया, बहुत वो किया, बहुत अच्छी चीज़ें कोट करे, और किसके सामने क्या नहीं, यहूदी का जो वज़ीर आज़म था इसराइल का, उसको बोल रहे हैं कि इस प्रॉफिट मोहम्मद का ये मामले है कि खैरुन्नासी में जितने अल्लाह के बंदे वो मुझसे कबूल। आप बताइए और क्या कोट करे होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा। तो 2 अहादीस पेश करे हो, परेशान हो गया, पर्दे में आया, ये क्या बोल बता बात हो। अल्लाह किसी से भी हक़ की बात निकाल देता है, हक़ बात निकाल देता है। तो इसीलिए देखो ये लोग आएंगे दीन के तरफ बराबर इंशाअल्लाह। आज रशिया में और चाइना में, शुमाली कोरिया में, सब आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की तरफ दौड़ रहे हैं, इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि देखिए कि यही सच्चा मज़हब है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक अंग्रेज बच्ची जो न्यूज़ हर सैटरडे आप लोग देखते हैं, न्यूज़ वाले हैं अमेरिका में, जो न्यूज़ देती है उन्हें यकीन जानो आप, वो इतनी मुतासिर हुई। बोले प्रॉफिट मोहम्मद इतनी बड़ी शख्सियत, एक ऐसे कि हर चीज़ गुलाम से मोहब्बत करती थी, जब तक नहीं आता हर कोने को देखते थे, जब वो आते तो उसी को घूरते थे। तो बिलाल हब्शी तो ये इस्लाम कबूल करी, जाके उनके ख़ानदान से भी ली हज़रत बिलाल हब्शी के। वाह देखो आप, इस्लाम कबूल करी, ऐसी तकरीर करती है। अब आप यकीन जानो बड़े से बड़ा आलिम नहीं करना, क्या है अल्लाह जिसको चाहे नवाज़े, जिक्र मुझे वो वाला अल्लाह ताला जिसको चाहे नवाज देता है पकड़ेगा ईमान। आपको मालूम होना प्लेट बिल्डिंग के रोड की हम जब आग लगा दिए, आप बता रहा हूँ मैं आपको, सुनो इतनी तबाही होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक ही दिन में रोज़ 10-10 लाख कुरान शरीफ लेके जा रहे थे लोग, इस्लाम कबूल कर दिए। मस्जिद एक टूटी, लाखों मस्जिदा बन गई। दिन उनकी किसी आइन की पाबंद नहीं, वो जब देते हैं तो खताओं के अता करते हैं। हमारे मौला तो खताओं के अता करने वाले हैं, लेकिन यही बात है
कि नमाज की पाबंदी करना, सच बोलना, एक झूठ सारी बुराइयों की जड़ होती है। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आके बोला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, इतने गुनाह हैं मैं बोलने शर्मा रहा हूँ, आप दुआ करिए कि सारे गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। तो हुज़ूर पाक इरशाद फरमाते हैं तुम परेशान मत हो, एक मैं जो चीज़ बोलूँगी वो गुनाह को छोड़ दे तू, बस तू कामयाब हो जाएगा। बोले भाई पूरों में से तू एक कुकर में गवा, मैं तेरे को हुक्म दे रहा हूँ, अगर तू कबूल कर लिया तो कामयाब हो जाएगा। बोले आप हुजूर फरमा ले तो क्यों नहीं, ठीक है। बोले मैं कबूल कर लिया, आप जो भी एक चीज़ बोलेंगे एक गुनाह, मैं बिल्कुल उस पर अमल करूँगा। बोले झूठ मत बोल दो, झूठ मत बोल तो कामयाब हो जाएगा। जब जाने लगा तो उमर फारूक जब भी कोई चीज़ बात बोलती तो अल्लाह ताला वही नाज़िल फरमाते, अल्लाह ताला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो पूरे गुनाह माफ़ करने के लिए आपसे इल्तिजा की, आप एक ही गुनाह को उसके बोले माफ़ करें, ये क्या बात है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बोले देखो उमर, ये जो जा रहा है ना थोड़े दिन में आएगा, कामयाब होकर आएगा। थोड़े दिन के बाद जब आया तो ऐसा लगा तो फरिश्ता आ गया। बोले अब तक इनको नहीं देखे, कितने हसीन और जमील नज़र आ रहे हैं। बोले उमर तुमको याद है आप फरमाए थे कि एक ही चीज़ तुम छोड़ दो कामयाब हो जाएंगे। बोले ये वही है। वो चीख मार के बेहोश हो गए उमर फारूक। जब होश में आए तो बोले या रसूलल्लाह मैं नहीं समझा। बोले इसलिए ये झूठ छोड़ दिया, पाक हो गया, अल्लाह हो। देखिए आप झूठ में क्या है, वो छोड़ दिया, ताकतदार हो गया, ईमानदार हो गया, अल्लाह के करीब हो गया। ये है हमारे पास सबसे बड़ी चीज़, झूठी चल रही है बस। नौजुम बिल्लाह में झूठ भी ऐसी कुरान उठा ले गए, मजाक समझ गए, इसीलिए तबाही बर्बादी मुकद्दर बन गई। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए, हम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ से बुजुर्गों के पास का पैगाम यही है कि सबको अपना समझ कर लेकर चले। अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह सबको देता है, इसीलिए हम सबको सीने से लगे। खैर कौम के लोग ज़्यादा आते हैं हमारे पास, क्यों आते हैं? उनको मालूम कि अल्लाह का अमृत अल्लाह वालों के पास नहीं। ये देखो आप उनकी ताकत, हर एक के दिल में ईमान है, हर एक के दिल में रोशनी है। अल्हम्दुलिल्लाह सब रोशनी के करीब आ रहे हैं। सारी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला लोग हक़ की बात करेंगे और हक़ पर चलेंगे। देखिए सारे गाँवों में आज ये हो गया है, जब तक मुसलमान का घर नहीं हम गाँव छोड़ते जा। अरे बोले सब परेशान हो गए, क्यों? हाली का तो वाक़या है ना। बोले क्यों? बोले ये जाने तो रहमत जारी है, हमको कुत्ते पकड़ के अंदर वो हो रहे, आवाज़ आ रही, लिखा पुकारे होने ना गए दफे इन रहे तो हम रहते गाँव खाली, ने फिर बुला दिया, आबाद हो गए। अल्लाह के बंदे हैं जो मोहब्बत से रहो, एक दूसरे को चाहो, यकीन जानो गुरबा में मोहब्बत है। बाजू ऐसा कुछ पकाई भी तो भेज देते बेचारे। बस अल्लाह ताला सबको ये तौफीक दे। मेरा पैगाम यही है कि हक़ के रास्ते पर चलें, मोहब्बत के रास्ते पर चलें। शोहदा है करबला शहीद हुए तो आप मुस्कुराते रहे, रोए नहीं। बोले रज़ाए इलाही अल्लाह की राह में जान दे। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला। अल्लाह ताला जितने खुलफाए राशिदीन हैं, अहले बैत अतारे सब शहीद हुए हैं, इसलिए शहीद का मुकाम हुआ है। बोलते हैं परवरदिगार तो फिर हमको जिस दुनिया में भेजा कर हम शहीद होकर आए। बोले क्यों चाहते हैं बार बार शहादत? बोले आपका दीदार होता है, जब शहादत का मुकाम मिलता है तो आपका दीदार होता है, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? उनकी निस्बत से हमको वाबस्ता कर दे, उनके अमल पर चलने की तौफीक अता फरमा दे सबको, और अपने इरादों में अज़्म इत्तेहाद और क़ुव्वत ताकत ईमान की अता फरमाए, ताकि हम दुनिया के गोशे गोशे में हक़ का पैगाम पहुँचा सकें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारी नस्ल में भी सबके उलमा और मशाइख़ों की नस्ल में सब ये तमाम बुज़ुर्गान दीन की जो निस्बत है वो चलती रहे, ताकि सब किसी में मुसफ़ा और मुज़ल्ला मदीना का मदीना बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। बुझाइएगा सैयदुल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। कर रहे थे कि शरीफ के ज़िमन में जो आपके जद अमजद का यानी हज़रत मौलाना सैयद शाह शेख अब्दुर्रहमान का 100 साला उर्स शरीफ है। इस 100 साला उर्स शरीफ के मौके पर आपके हज़ारों मुतफ़िदीन व मुरीदैन का जो इल्हाम हज़रत के उर्स शरीफ में शिरकत फरमा कर और फैज़ हासिल करने के लिए जौक़ दर जौक़ सुबह से ही तानता था। अल्हम्दुलिल्लाह
आप देख लें जब सिलसिला चल रहा है, सारे मुतदीन को हज़रत क़िबला का सालाना को मुबारकबाद देते हुए गुजारिश यही करूँगा कि औलिया कराम की बारगाहों से वाबस्ता होते हुए खूब फैज़ान को हासिल करते रहें। हमारा